हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्राजता। तो मैं आज ना सुबह बहुत ज़्यादा लेट उठी थी। उसके पीछे एक रीज़न था। रीज़न ये था कि मैं गई थी गोरखपुर। तो वहाँ से मैं आते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा धूप लग गई थी, तो मेरी तबीयत थोड़ी सी हो गई थी ख़राब। इसलिए मैं सुबह लेट उठी थी। तो उठने के बाद ना मैंने सबसे पहले अपने बिस्तर को सही किया, क्योंकि बिस्तर ना एकदम से मुड़ उड़ गया था। तो मैंने उसको सही किया। फिर मैं विंडो के पास जाके ठंडी ठंडी हवा का आनंद लिया। लेकिन विंडो से ना ठंडी हवा आने से ज़्यादा ना धूल आती है अंदर। तो इसलिए मेरे टेबल वगैरह हो गया था गंदा। तो सबसे पहले मैंने अपने टेबल वगैरह को क्लीन किया, क्योंकि मुझे यहीं पे बैठ के पढ़ाई करना था। तो आज मैंने सोचा था ना कि आज मैं यूपीएससी का पेपर सॉल्व करूँगी, क्योंकि अभी अभी पेपर हुआ है तो उस पेपर को सॉल्व करना ज़रूरी है। देखते हैं एग्ज़ाम का मतलब पेपर कैसा आया है, हमसे कितना हो पाता है। तो ये सोचते हुए मैं लगी थी ब्रश करने, क्योंकि ब्रश करने के बाद ही तो मुझे नहाना था, और नहाने के बाद ही तो मुझे नाश्ता पानी मिलता। तो इसलिए मैं यहाँ थोड़े थोड़े से मौसम बहुत ज़्यादा अच्छे हो रखे थे, तो मैंने उनका वीडियो बना लिया। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने। नहा के आने के बाद मैं सुंदर सी बन के भोले बाबा का आशीर्वाद लेने चली गई थी, क्योंकि ना आजकल वो मेरे से कुछ ज़्यादा ही गुस्सा होके बैठे हैं, इसलिए उनको मनाना ज़रूरी है। तो मैं चली गई थी पूजा करने के लिए। तो पूजा करके आने के बाद मैं बैठ गई थी नाश्ता करने के बाद पढ़ाई करने। और पढ़ाई में मैंने आज किया सबसे पहले यूपीएससी का पेपर सॉल्व। तो भाई, मैंने जैसा सोचा था ना वही हुआ। पेपर इतना ज़्यादा कठिन लग रहा था मुझे कि हो ही नहीं रहा था मेरे से। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इस पेपर को थोड़ा सा डिवाइड कर दिया जाए। एक बार में मैं 50 क्वेश्चन करती हूँ, फिर से दूसरी बार में 50 क्वेश्चन कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने 3 घंटे बैठ के 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया। और वो ना 3 घंटे मेरे दिमाग की एक एक नस हिल गई थी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने वीडियो में देखा था ना, बहुत सारे लोग बोल रहे थे पेपर इजी आया है, इजी आया है। अभी तक मैंने ना 3 घंटे में सिर्फ 50 क्वेश्चन किए हैं, और उसमें से बहुत सारे किए ही नहीं हैं। मतलब 50 अटेम्प्ट किए हैं बस, सोचिए। और क्या कहते हैं, इतना इसमें इतना टाइम लग गया मुझे। मतलब मेरी दिमाग की सारी नसें हिल गई। मतलब कुछ क्वेश्चन के जवाब तो मुझे आते ही नहीं थे। लेकिन हाँ, ये इस बार हुआ है कि एलिमिनेशन मेथड जो होता है वो इस बार दिया गया है। तो जो अच्छे से पढ़ा होगा वो तो कर सकता है, एलिमिनेट कर सकता है वो कुछ हद तक। तो देखते हैं आगे 50% में मैं क्या करती हूँ, सही कर पाती हूँ, कितना कर पाती हूँ। लास्ट में मैं बताऊँगी मैंने कितना किया है इसमें से। आप लोग वीडियो में देखते रहिएगा। तो यहाँ ना 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी म्यूजिक सुन लिया जाए। तो एक ये गाना ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, गंगा के किनारे बैठ के। तो मैंने इसको ही मोबाइल में चलाया और बिस्तर पे लेट के मज़े से इसका सॉन्ग को सुना। उसके बाद मेरे अंदर थोड़ी सी फुर्ती आई। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना बैठ के उस 50 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। बज रहा है 14:51, यानी कि अभी 3 बज रहा है। और मैं आराम करने चली गई थी, तो उसके बाद मैं आई हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ फिर से जो 50 बचे थे उसको पूरा करने। देखते हैं क्या होता है। आप लोग वीडियो देखते रहिए। फिर ना मैं म्यूजिक का थेरेपी लेने के बाद मैं वो 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने वापस आ गई थी। तो मैं फिर से बैठ के आराम से उन 50 क्वेश्चनों को धीरे धीरे करके कंप्लीट किया। मैंने कितना सही किया ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। लेकिन जो लोग बोल रहे थे ना पेपर बहुत इजी था, तो इजी नहीं था। हाँ, इस बार कुछ क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड दिया था, तो कुछ लोगों को आसानी हुई होगी। लेकिन एकदम से अगर कोई कह देना कि इजी था तो नहीं था। हाँ, पिछले साल के अकॉर्डिंग थोड़ा सही था पेपर इस बार का। लेकिन मैंने ना अभी सी सेट का पेपर नहीं किया है, क्योंकि वो तो बहुत मुझे कठिन लगता है। इसीलिए मैंने सोचा वो ऊपर से चला जाएगा, इससे अच्छा है मैं बाद में कर लूँगी उसको। तो आज ना मैंने
यूपीएससी का पेपर सॉल्व किया और मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि मेरे कितने क्वेश्चन सही थे। मतलब 100 क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसमें से मैंने 49 किए थे, जिसमें से मेरे सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन जो थे वो सही हुए, बाकी सब गलत हो गए। तो अब बाकी करंट तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, जीएस के ही मेरे क्वेश्चन सही हुए थे। हालांकि अभी मैंने सही से पढ़ाई नहीं की थी, तो 10 क्वेश्चन ही मेरे सही हो पाए हैं। हाँ, लेकिन जो लोग कह रहे थे पेपर इजी था, इजी था, इजी था, तो पेपर इजी नहीं था। मतलब इस बार कुछ क्वेश्चनों में एलिमिनेशन मेथड दिया गया है, लेकिन मतलब ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि इजी ही था। हाँ, लेकिन ठीक था। हर मतलब पिछले साल के अकॉर्डिंग तो ठीक ही था इस बार। और अभी मैंने सी सेट का नहीं किया है, क्योंकि वो तो ऊपर से चला जाएगा। तो आज तो अभी मैंने ना 4.5 घंटे में उस पेपर को किया है। 4.5 घंटे लगे हैं मुझे भाई। बहुत मेरे लिए तो बहुत कठिन था। अब बाकी के लिए देखते हैं कैसा होता है। अब रिजल्ट आएगा तो देखते हैं किस किस का होता है। हालांकि मेहनत तो सब लोग करते हैं। तो मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ अपना वेट। ये देखिए, जो मैंने पेपर लगाया उसका मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था पूरा। तो मैंने 100 में से बस 50 क्वेश्चन ही मैं कर पाई थी, जिसमें से देखिए पहला तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था, दूसरा गलत, तीसरा, चौथा गलत, पांचवा तो मैंने किया ही नहीं था, छठा, सातवां गलत, आठवां जाके मेरा सही हुआ है, नौवां गलत, 10वां गलत, 11वां मैंने किया ही नहीं है, 12वां गलत, 13वां मैंने किया ही नहीं है, 14वां सही हुआ है जाके, 15 मैंने किया ही नहीं है, 16 गलत हो गया है, 17 जाके सही हुआ है। यहाँ देखिए गलत गलत गलत, फिर एक सही मिला, फिर गलत 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 गलत, फिर एक जाके कहीं सही मिला है, फिर एक गलत के बाद सही मिला है। मतलब ये ऐसा लग रहा है ना कि समुंदर में मोती ढूंढने के बराबर है कि कितने सही हैं। मतलब 50 में से सिर्फ 10 क्वेश्चन, यानी कि सब माइनस में चले गए हैं। हालांकि मैंने पढ़ा नहीं था, तो फिर भी मुझे लगता है ठीक ही है, लेकिन इससे तो काम बनने वाला है नहीं। तो मुझे मिलते हैं कुल मिला के जो नंबर है वो माइनस में चले गए हैं, कुछ नंबर नहीं मिला है। अभी मेरे रूम में काफ़ी उजाला दिख रहा है ना, और ये मैं दिखाती हूँ क्यों ऐसा। मैंने लाइट बिल्कुल नहीं जलाया है। ये यहाँ पे है एक वाइट बोर्ड, वहाँ पे मतलब वो लाइट की वजह से दिख ही नहीं रहा है। एक विंडो है यहाँ ऊपर, मैं दिखाती हूँ कहाँ पे है। ये देखिए यहाँ है विंडो, वहाँ से लाइट जा रही है वाइट बोर्ड पे, और वाइट बोर्ड से लाइट आ रही है टेबल के पास। मतलब पूरा उजाला हो गया है, लेकिन इसकी वजह से ना मुझे काफ़ी गर्मी भी लग रही है। और टाइम पता है कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है 17:37, यानी कि 5:30 हो रहा है। और क्या कहते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा रूम में उजाला है, लाइट की भी ज़रूरत नहीं है। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ, नाइट का नाइट रूटीन देखने के लिए आपको हर दिन शाम को 6 बजे एक शॉर्ट वीडियो में डालती हूँ। उसमें मैं रात में क्या क्या करती हूँ उसका मैं डालती हूँ, तो वो आप रात में देख सकते हैं। और उसको भी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।